अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को एक ओवरव्यू दिया व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग को हमने पढ़ा और हमने ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ का इंट्रोडक्शन और ऑफ पेज की मिनिमल सी हमने एक्टिविटीज़ को पढ़ा लाइक व्हाट इज़ बुक मार्किंग एंड व्हाट इज़ ब्लॉगिंग। आज मैं आप लोगों को जो चीज़ सिखाऊंगा वो मैं आपको सिखाऊंगा टाइप्स ऑफ बैकलिंक एंड रेपुटेशन बिल्डिंग, राइट। सबसे पहले मैंने आप लोगों को अपने पहले लेक्चर में बताया था कि 1 बैकलिंक इक्वल्स टू 1 वोट। जितने नंबर ऑफ वोट हमारी वेबसाइट के इंक्रीज़ होते हैं उतनी स्पीड से हम अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन्स के ऊपर जो है वो रैंक कर पाते हैं। अब जो 1 वोट होता है 1 बैकलिंक, यही मैंने आप लोगों को पढ़ाना है कि टाइप्स ऑफ बैकलिंक कितनी होती हैं। मेजर जो टाइप्स होती हैं बैकलिंक्स की वो होती हैं 2 टाइप्स। टाइप 1 को हम कहते हैं डू फॉलो, टाइप 2 होती है नो फॉलो। व्हाट इज डू फॉलो? इनिशियली गूगल की प्रैक्टिस क्या थी? बैक इन 2007 गूगल क्या करता था, गूगल हर वेबसाइट को मार्क्स देता था आउट ऑफ 10। लाइक फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है abc.com, इसको गूगल ने मार्क्स दिए 5 आउट ऑफ 10। एक वेबसाइट है xyz.com, उसको गूगल ने मार्क्स दिए 6 आउट ऑफ 10। एक और वेबसाइट है ghi.com, इसको गूगल ने दिए फॉर एग्जांपल 3 आउट ऑफ 10। गूगल पे वेबसाइट कौन सी रैंक करती थी? जिस वेबसाइट के मार्क्स जो है वो सबसे ज़्यादा होते थे। ये मार्क्स जो गूगल परफॉर्म करता था, वेबसाइट्स को देता था, इसके बैकएंड के ऊपर मल्टीपल प्रैक्टिसेस होती थी जिनमें वेबसाइट की स्पीड मैटर किया करती थी, वेबसाइट का कंटेंट मैटर करता था, वेबसाइट की ट्रैफिक्स मैटर किया करती थी। लेकिन क्या होता था, गूगल के पास कोई भी ऐसा एल्गोरिदम नहीं था जिसके बैकएंड के ऊपर गूगल चेक कर सके कि जो भी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लैंड हो रहा है वो रेलिवेंट टू योर प्रोडक्ट है या इररेलिवेंट टू योर प्रोडक्ट है, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया, इफ़ वी हैव अ शू स्टोर और हमारी वेबसाइट के ऊपर जो है वो मोबाइल का कस्टमर आ रहा है तो डैट इज़ द इररेलिवेंट ट्रैफिक। लेकिन गूगल के पास चेक एंड बैलेंस नहीं था, तो जिस भी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा लैंड होता था गूगल उसको एक अच्छे मार्क्स देता था और वो जो वेबसाइट था वो रैंक हो जाता था। विद द पैसेज ऑफ टाइम गूगल ने इस चीज़ को चेक किया। इन 2012 एक टूल मार्केट में लॉन्च कराया गया विद द नेम मोज। मोज ने क्या किया, मोज ने आकर गूगल को इस चीज़ की इनपुट दी कि जो वो मार्क्स परफॉर्म कर रहा है, जो वो वेबसाइट्स को मार्क्स दे रहा है वो 100% एक्यूरेट नहीं है, उनको और क्रिटिसिज्म की और उसको ऑप्टिमाइजेशन की, इन चीज़ों की ज़रूरत है। देन मोज ने क्या चीज़ लॉन्च कराई, ये जो चीज़ थी गूगल मार्क्स देता था इसको बोलते थे पेज रैंक। गूगल ने इस प्रैक्टिस को क्लोज कर दिया और मोज की प्रैक्टिस को गूगल ने मार्केट में लाइव कर दिया, जिसको उसने कहा पेज अथॉरिटी एंड डोमेन अथॉरिटी। अब हमें कैसे पता चलेगा व्हाट इज़ पेज अथॉरिटी एंड व्हाट इज़ डोमेन अथॉरिटी? जैसे कि मैं आप लोगों को प्रीवियसली एग्जांपल्स देता आ रहा हूँ। एक वेबसाइट है हमारे पास abc.com और उसके मल्टीपल पेजेस हैं लाइक A, B, C, D, E एंड F। इसमें क्या होता है, जो कि आपका डोमेन है, इस डोमेन की अथॉरिटी सेम रहती है। जितने भी आपके बेशक मिलियंस ऑफ पेजेस आपकी वेबसाइट के होंगे लेकिन उनका डोमेन अथॉरिटी जो है वो सेम रहेगा। लेकिन पेज टू पेज जो है वो अथॉरिटी जो है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल डोमेन अथॉरिटी के मार्क्स हमारे पास हैं 50। पेज ए पे क्या होगा, डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी हम इसको ऐसे लिखते हैं। डोमेन अथॉरिटी के मार्क्स जो हैं ये 50 कॉमन रहेंगे। वाई? क्योंकि बैक हैंड के ऊपर जो डोमेन अथॉरिटी के मार्क्स हैं वो 50 है। लेकिन जो पेज अथॉरिटी है, हर पेज की जो अथॉरिटी है ये हमेशा से डिफरेंट होती है, एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर वेरी करती है। फॉर एग्जांपल पेज ए की है हमारे पास 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। अब ये जो पेजेस हैं ये मैं अगर आपको ई कॉमर्स के हिसाब से इसकी एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल हमारे पास शूज़ हैं, हमारे पास गारमेंट्स हैं, हमारे पास मोबाइल्स हैं, हमारे पास फॉर एग्जांपल फ्रिज है, हमारे पास गैजेट्स हैं, हमारे पास मोबाइल कवर्स हैं।
हर पेज के अलग अलग मार्क्स होंगे, क्योंकि हर पेज की अलग अलग एसईओ जो है वो परफॉर्म हो रही होती है। जिस पेज की जितनी अच्छी एसईओ परफॉर्म हो रही होती है उसके मार्क्स उतने ज़्यादा होते हैं, राइट। सो हम जिस टाइम के ऊपर अब हम आते हैं अपने डू फॉलो के ऊपर। डू फॉलो बैकलिंक वो बैकलिंक होता है कि हम किसी वेबसाइट से बैकलिंक क्रिएट करते हैं, तो जो उनके गेन्ड मार्क्स होते हैं वो उसमें से एक मिनिमल सा नंबर हमारे साथ शेयर करता है। लाइक अगर मैंने abc.com के पेज ए में से अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक क्रिएट कर लिया, तो इसकी डोमेन अथॉरिटी थी 50 और इसकी पेज अथॉरिटी थी 30। जब मैंने इसमें एक डू फॉलो बैकलिंक क्रिएट किया, इसकी जो मार्क्स रह जाएंगे वो रह जाएंगे 49.99999। ये सेम पेज अथॉरिटी थी इसकी 30, वो रह जाएगी 29.99999। ये जो इसका 0.0001 था, 0.00001 था, ये मार्क्स इसने मेरी वेबसाइट को दे दिए, क्योंकि मैंने इनकी वेबसाइट से अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक क्रिएट किया। सो मेरी वेबसाइट की पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी इसी तरह से इंक्रीज़ करेगी जब मैं अपनी वेबसाइट के लिए डू फॉलो बैकलिंक्स क्रिएट करूँगा। ये जो प्रोसेस होता है जहाँ पर इसने हमें 50 में से एक मार्क्स दिया 0.001, ये चीज़ कहलाती है लिंक जूस। सो ऐसे बैकलिंक्स जो हमें लिंक जूस ट्रांसफ़र करते हैं वो वेबसाइट कहलाती हैं डू फॉलो बैकलिंक्स, राइट। ऐसी वेबसाइट्स जो हमें लिंक जूस ट्रांसफ़र नहीं करती वो वेबसाइट्स कहलाती हैं नो फॉलो। वो बैकलिंक्स कहलाते हैं नो फॉलो। सो हम अगर अपनी वेबसाइट को एज सून एज पॉसिबल रैंक करना चाहते हैं और अपनी वेबसाइट की पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डू फॉलो बैकलिंक्स क्रिएट करने होते हैं। अच्छा, सेकंड जो चीज़ हमने आज पढ़नी है ये है रेपुटेशन बिल्डिंग। रेप्यूट जो होती है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है मार्केट के अंदर। जिस तरह से हम इंसानों की रेपुटेशन होती है, सेम इसी तरह इंटरनेट वर्ल्ड के अंदर हर वेबसाइट की अपनी अपनी रेपुटेशन होती है। रेपुटेशन कैसे कैलकुलेट होती है? वो उसी तरह से कैलकुलेट होती है पेज अथॉरिटी से एंड डोमेन अथॉरिटी से। डैट मीन्स हमने अपनी वेबसाइट के लिए जितने भी नंबर ऑफ़ बैकलिंक्स बनाने हैं उसकी गुड रेपुटेशन के लिए हमें चाहिए हम मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी से अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स क्रिएट करें। डैट मीन्स क्रिएटिंग बैकलिंक्स from high page authority and domain authority is called reputation building. यहाँ पर एक सवाल है जो कि सबसे ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स में, वो ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर हम वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हैं डू फॉलो एंड नो फॉलो, डू फॉलो से हमें पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, देन व्हाई वी नीड द नो फॉलो बैकलिंक्स। नो फॉलो बैकलिंक्स आपको इसलिए क्रिएट करने होते हैं ताकि आपकी वेबसाइट के नंबर ऑफ़ वोट्स जो है वो इंक्रीज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम होते चले जाएँ। डू फॉलो से हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारी वेबसाइट की पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी जो है ये इंक्रीज़ कर रही होती है। सिर्फ हमने पेज अथॉरिटी डोमेन अथॉरिटी को इंक्रीज़ नहीं करना होता, हमने अपने नंबर ऑफ़ वोट्स मैक्सिमाइज़ करने होते हैं। देन वी कैन रैंक ऑन एनी सर्च इंजन इन नंबर 1, 2 और 3, राइट। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करेंगे रिमेनिंग ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटीज़। लाइक हमारे पास लोकल लिस्टिंग है और भी हमारे पास फॉरम पोस्टिंग है, इमेज शेयरिंग है, वो हम आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम आगे आगे गाइड करते चले जाएंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।